जब तैयारी कर रहे थे तब मैंने देखा कि यार अगर एक्सपोजर रहा होता तो हम और बेटर कर सकते थे। अगर जेनरिक प्रॉब्लम है तो हम अगर 10-20 बच्चे एक तरह के जब हो जाएंगे तो हम उस जेनरिक प्रॉब्लम को ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में, जहां जैसे संभव हो पाएगा उससे कनेक्ट हो सकते हैं। प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, डायग्नोज करते हैं, उसके बाद उनको सजेशन देते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करें। इस वक्त हम दिल्ली के मुखर्जी नगर में हैं। मुखर्जी नगर वही जगह है जहां पर हर साल देश भर के लाखों युवा अपने आंखों में यूपीएससी क्रैक करने का सपना लेकर आते हैं। उनमें बहुत सारे युवा जो है अलग अलग पृष्ठभूमि के होते हैं, बहुत सारे गरीब होते हैं, बहुत सारे किसान परिवार से होते हैं, तो ये अलग अलग तरीके के ग्रामीण परिवेश से बहुत सारे बच्चे आते हैं। सबका सपना एक होता है यूपीएससी क्रैक करके देश की सेवा करने का। लेकिन जब ग्रामीण परिवेश से आते हैं और जो गरीब परिवार से आते हैं वो अन्य बच्चों की तुलना में, अन्य युवाओं की तुलना में, जो जिनकी स्कूलिंग बहुत मजबूत तरीके से होती है उनकी तुलना में वो कमजोर होते हैं। ऐसे युवाओं के लिए हमारे दिल्ली एनसीआर के और अलग अलग मिनिस्ट्रीज के जो कुछ अफसर हैं जिन्होंने ऑलरेडी आईएएस आईपीएस क्लियर कर रखा है, उन्होंने एक यूपीएससी क्लिनिक की शुरुआत की है। यूपीएससी क्लिनिक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इन अलग अलग जो परिवेश से जो बच्चे आते हैं उनको निःशुल्क गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है ताकि वो कैसे यूपीएससी क्रैक कर सके। हमारे साथ यूपीएससी क्लिनिक की शुरुआत करने वाले आदित्य जी हैं, आदित्य पटेल जी हैं। आदित्य जी डिफेंस मिनिस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और ये यूपीएससी क्लिनिक के जरिए युवाओं को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं, उनको निःशुल्क गाइडेंस भी दे रहे हैं यूपीएससी क्रैक करने का। आदित्य जी, गांव जंक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी क्लिनिक शुरुआत करने का आइडिया कहाँ से आया, उसके पहले आप थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए कि आपने यूपीएससी कैसे क्रैक की, आपकी पृष्ठभूमि क्या रही और किस तरीके से आप आगे बढ़े। सबसे पहले हिमांशु, धन्यवाद ये इंटरव्यू करने के लिए। मेरा नाम आदित्य पटेल है और मैं यूपी के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट की बिंदकी तहसील के एक छोटे से गांव चकलालूपुर जरारा से बिलोंग करता हूँ। मेरी पृष्ठभूमि भी कृषक परिवार से रही। मेरे पिताजी एक सीमांत किसान है। तो एक्चुअली हुआ ये कि जैसे शुरुआती दौर से ही ये समस्या थी, मतलब एक तरह से जिसको मैं समस्या के तौर पे नहीं देखता था उस टाइम पे, कि भाई जैसे हम लोग गांव से पढ़े थे तो हिंदी मीडियम से पढ़े थे, तो इस तरह की समस्या आ रही थी कि हाउ टू कॉप अप विद द पीपल हु आर फ्रॉम कॉन्वेंट ग्रेजुएट। ठीक, तो कॉन्वेंट स्कूल की एजुकेशन से हैं, ये सारी चीज़ों से हैं, तो ये चीज़ को लेके दिक्कत थी। और मैंने जब सर्विस में मैं आ गया, किसी तरह से क्वालिफाई करके हम लोग सर्विस में आ गए, तो एक समस्या ये आई कि जब तैयारी कर रहे थे तब मैंने देखा कि यार अगर एक्सपोजर रहा होता तो हम और बेटर कर सकते थे। हम तो फिर भी आ गए लिस्ट में, बहुत से लोग इस एक्सपोजर के ना होने की वजह से लिस्ट में आ ही नहीं पाए। तो अगर आप सिलेक्शन रेशियो देखेंगे लिस्ट में तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो बहुत ही अच्छी जगह से, मतलब अच्छी जगह मीन्स कि कॉन्वेंट, इंग्लिश मीडियम, ये सब ग्रेजुएट लोग होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि कम से कम इस गैप को हम थोड़ा तो फिल कर पाए, कुछ तो मदद कर पाए अपनी मातृभूमि की जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। और कुछ एक मकसद जैसे सिविल सेवा में होता ही है, सबका ही होता है कि एट द एंड हमें जाके समाज के उस वर्ग को सर्विसेज प्रोवाइड करने का मकसद रहता है जो वर्ग सच में विपन्न है। तो ये पाया गया कि कैसे करें अब, क्योंकि हम लोग तो मंत्रालय में पोस्टेड है, डायरेक्ट फील्ड में नहीं है। तो मैंने कुछ अफसरों से संपर्क किया, मंत्रालय के भी, कुछ फील्ड के अफसरों से, आईएएस आईपीएस वगैरह जो प्रॉपर सर्विसेज में भी है, और एलाइड सर्विस के लोगों से, और दूसरे फील्ड के लोगों से भी, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कुछ डीयू में या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, उन लोगों से भी संपर्क किया। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, आइडिया अच्छा है, हम इसको कर सकते हैं। यूपीएससी क्लिनिक के नाम से हमने एक पहल शुरू की और इस पहल में ये था कि हम एटलीस्ट गाइडेंस तो दे ही सकते हैं। जैसे कई बार बच्चा प्री नहीं निकाल पाता, कई बार मेंस नहीं निकाल पाता, कई बार इंटरव्यू स्टेज पे कम मार्क्स रह जाते हैं, तो उसको सर्विसेज जो मिलती हैं जैसे आईएएस आईपीएस से वंचित रह जाता है, किसी अन्य सर्विस से संतोष करना पड़ता है, जबकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो चाहे तो कुछ ही चीज से इम्प्रूव कर सकता है। तो इसलिए हमने इसकी शुरुआत। अब सवाल ये उठता है कि कैसे बच्चा आप तक पहुंचे। अगर आप यूपीएससी क्लिनिक जब आप संचालित कर रहे हैं तो आप कैसे कैसे बच्चों को आप लेते हैं, क्या क्राइटेरिया रखते हैं, और किस तरीके से गांव का, मिर्जापुर का एक बच्चा अगर यूपीएससी के बारे में सोचता है, सपना देखता है, वो
और 12th पास करने के बाद वो ग्रेजुएशन कर रहा है और उसको यूपीएससी करना है, तो कैसे आप तक पहुंच सकता है और कैसे आपसे गाइडेंस ले सकता है, आप जैसे अन्य अधिकारियों से वो गाइडेंस ले सकता है? जी। हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि जब हम मुफ्त में कोई काम शुरू करते हैं, तो दिल्ली जैसे शहर में उसके लिए एक स्थान चिन्हित करना भी एक बड़ी समस्या होती है। रीज़न भी ये इतना खर्चीला प्रोसेस है कि अगर आप थोड़ा बिल्डिंग भी लेते हैं, तो वो भी बहुत किराया महँगा पड़ता है। और अगर आप सरकारी सेवा में तो आप जानते हैं कि एक लेवल के ऊपर हम लोगों की तनख्वाह नहीं होती कि हम लोग एक बिल्डिंग भी ईयर कर पाएँ। तो इसके लिए जब कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह, तो हमने एक इंस्टीट्यूट है यूनि एग्ज़ाम्स आईएएस है, तो उन्होंने शुरू किया था, मेरे ब्रदर हैं एक, तो उन्होंने शुरू किया। तो हमने उनसे कहा कि क्या आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा देंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं। उनको मैंने पूरा प्रोजेक्ट अपना समझाया कि भई ऐसे-ऐसे है, हम लोग ऐसे कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। तो उस वजह से एक जगह मिल गई हमें, जो कि आउटर लेन मुखर्जी नगर में है, मुखर्जी नगर थाने के पास में है। और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें उनके रिसेप्शनिस्ट और वो सारे लोग भी मिल गए। दैट मीन्स अब हमको किसी बच्चे को अगर हमारे बारे में जानना है तो उस नंबर्स पे कॉल कर सकता है यूनि एग्जाम्स के, और वो बस यूपीएससी क्लिनिक बोलेगा तो वो समझ जाएंगे उनके रिसेप्शनिस्ट की किस लिए कॉल है, और वो अपना स्लॉट भी बुक कर सकता है इंडिविजुअल अट्रैक्शन के लिए, इंडिविजुअल इंटरेक्शन के लिए, कि किसी अफसर से मिलने के लिए अगर उसकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है। अगर जेनरिक प्रॉब्लम है तो हम अगर 10-20 बच्चे एक तरह के जब हो जाएंगे तो हम उस जेनरिक प्रॉब्लम को ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में, जहाँ जैसे संभव हो पाएगा उससे कनेक्ट हो सके। आदित्य जी, कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर जिससे युवा हमारे जो बच्चे हैं वो सीधे संपर्क कर सके? जी, हमारे यूपीएससी क्लिनिक का एक फ़ोन नंबर है जिस पे वो कॉल कर सकते हैं और अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, और बाकी सारा प्रोसेस भी कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये सारा उनको वेब वगैरह की जानकारी भी वहाँ से मिलेगी। तो मैं नंबर बताना चाहूँगा, 82 87 75 82 87। इंग्लिश में अगर मैं कहूँ 8287758287, इस नंबर पे वो कॉल करेंगे तो उनको सारी जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। ऐसे बच्चों को गाइडेंस किस तरीके से आप लोग देते हैं? इंडिविजुअली देते हैं या ग्रुप में देते हैं, या कुछ ऐसा सेशंस करते रहते हैं बीच बीच में, ताकि ऐसे बच्चों को मोटिवेट किया जा सके? जी, हिमांशु, इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी तक जो हमारा गाइडेंस का प्रोग्राम था, इस पे हम लोग डिजिटली बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे, लेकिन हम अब डेडिकेटेड यूट्यूब का अपना एक अलग चैनल बना रहे हैं जो यूपीएससी क्लिनिक नाम से होगा, और वहाँ पे हम इन बच्चों को गाइड करेंगे। लेकिन सबसे पहली मैं बात बोलूँ, जो ये कल्चर एक बनाया जा रहा है कि 12th के बाद ही आ जाएँ, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले चुके हैं, जैसे डीयू, जेएनयू, या जिन यूनिवर्सिटीज़ में स्कूल्स में, कॉलेज में पढ़ाई होती है, तो ज़्यादा फोकस अपनी वहाँ की पढ़ाई पे करें। रीज़न बीइंग क्या होता है कि जो पढ़ाई असल में ग्रेजुएशन में होती है, वही पढ़ाई ही सिलेबस बन जाती है यूपीएससी का। तो हम लोग उनको गाइड तो करते हैं, हम उसी स्तर पे जाके लेकिन गाइड करते हैं कि जो सिलेबस आपका है उसको कितना बेहतरीन तरीके से करें, तो ये आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। आदित्य जी, एक सवाल उठेगा, सभी के मन में उठ रहा है, मेरे भी मन में उठ रहा है कि यूपीएससी क्लिनिक क्यों? क्लिनिक किस लिए नाम रखा आपने? हाँ, बिल्कुल, मतलब उठना भी चाहिए हिमांशु जी ये सवाल। हमारा क्लिनिक नाम रखने का उद्देश्य क्या था? असल में क्लिनिक में किया क्या जाता है? जब मैंने ये समझा, तो आपको भी पता होगा क्लिनिक में आप जाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम डायग्नोस की जाती है पहले, कि भैया ये प्रॉब्लम है आपको, फिर उस प्रॉब्लम के टेस्ट सजेस्ट किए जाते हैं, फिर उस प्रॉब्लम के लिए रेमेडी के लिए मेडिसिन सजेस्ट की जाती है। तो हमारा जो ये यूपीएससी क्लिनिक है, इसमें भी इसी तरह का कुछ प्रोसेस है। तो हम क्या करते हैं, जैसे बच्चा आया, मान लीजिए बच्चे का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम सबसे पहले उसको कुछ नोट्स देंगे यहीं पे कि भाई आप 20-25 मिनट में 3 पेज का राइट अप है, 1 घंटे में, आधे घंटे में पढ़ लीजिए। फिर उसी राइट अप से कुछ सवाल बनाकर हम देंगे। अब मान लीजिए हमने 5 सवाल दिए उसी राइट अप से, सेम क्वेश्चन। तो यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी भी वर्ड्स के साथ प्ले करता है। अगर आपकी लैंग्वेज में बहुत अच्छी कमांड है और आप रीडिंग बिटवीन द लाइन्स में इसको बोलता हूँ कि समझते हैं कि कहाँ कहाँ क्लू है जहाँ गलतियाँ कर सकते हैं आप, तो उन्हीं क्लू पे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, बिल्कुल यूपीएससी के उस पे, क्योंकि ये क्वेश्चन हम खुद सेट किए हैं, करते हैं हम लोग, जो क्वालिफाइड लोग हैं वही ये क्वेश्चन बनाते हैं। तो जैसे बच्चा आप दिया टेस्ट, उसका 2 ही सवाल सही हुआ, फिर हम उसको तुरंत नोट्स दिखाते हैं कि आपने अभी पढ़ा और स्टिल आप नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स हियर इज द प्रॉब्लम, आप ये प्रॉब्लम दूर कर लीजिए। इसी तरह से मेंस का भी हम लोग करते हैं कि मेंस के 2 सवाल दे दिए, 3 सवाल दे दिए, उसकी लैंग्वेज देखें हम लोग, क्योंकि अगर हम फुल टेस्ट देंगे तो ये बहुत टीडियस है,
और तुरंत तुरंत ये हम कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन ये टेस्ट हम कर सकते हैं। इसलिए हम इस प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, डायग्नोस करते हैं, उसके बाद उनको सजेशन देते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करें। तो बाकायदा एक डॉक्टर के क्लिनिक जैसा ही हो जाता है ये मामला, इसलिए हम लोगों ने इसका नाम यूपीएससी क्लिनिक रखा है। गाइडेंस तक तो ठीक है, आप उनको मोटिवेट करते हैं, आप उनको बताते हैं कि आप क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान। लेकिन एक जो गरीब वर्ग का बच्चा है, अगर वो डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना चाहता है तो आप लोग हमेशा तो उपलब्ध हो नहीं पाते हैं, और वो उतनी फीस भी नहीं दे पाता है कि बड़ी बड़ी कोचिंगें जो चल रही हैं वहाँ पे वो जा सके। ऐसी स्थिति में क्या आप लोग उसको सजेशन देते हैं या किस तरीके से बच्चे की मदद करते हैं? जी, जी बिल्कुल। आपका ये प्रश्न काफ़ी लॉजिकल भी है कि भई अगर डायग्नोस प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई कि उसके लिए उसको फुल कोर्स ही करना है, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है, जैसे हम लोग के पास उतना समय नहीं है कि हम लोग फुल टाइम पढ़ा पाएँ उनको। तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, मैंने कई इंस्टीट्यूट्स को संपर्क किया कि मान लीजिए हम आपको अगर कोई बच्चा भेजते हैं और वो मेरिटोरियस बच्चा है, तो क्या आप डिस्काउंट इस लेवल पे दे पाएँगे कि उसके लिए अफोर्डेबल हो? तो कई जानते हैं आप कि जब 10 जगह संपर्क करो तो कुछ लोग तैयार भी होते हैं। अगर आप चलने का रास्ता दें तो पीछे से चलने के लिए लोग खड़े हैं आपके साथ। तो कुछ इंस्टीट्यूट्स ने हामी भरी है, वो बोले अगर मेरिटोरियस बच्चा है तो हम उसको एक अच्छा खासा डिस्काउंट देंगे। और ये इंस्टीट्यूट में फैकल्टी वगैरह, क्योंकि पढ़ाई भी उस स्टैंडर्ड का होना चाहिए ताकि बच्चा वो सेलेक्ट हो जाए, तो ऐसा क्या है? हाँ, देखिए अभी जैसे फैकल्टीज के क्या होता है, कुछ इंस्टीट्यूट्स में अब फैकल्टी जब बच्चा पढ़ेगा तभी पता चलेगा, पहली चीज़। दूसरा चीज़, हम क्लिनिक के थ्रू उसका असिस्टेंस उसको देते हैं कि जो वहाँ पढ़ाया जाता है मोर और लेस सही कोचिंग है, वो प्लस क्लिनिक के जो सजेशंस है वो इम्बाइब कर लेता है, तो जो थोड़ा मोड़ा वेरिएशन भी रहता है, अंतर भी रहता है, वो भी पाटा जा सकता है इस प्रोसेस के थ्रू। इसके पहले क्या कोई उदाहरण है, आपने पहले से बच्चों को कुछ गाइड किया हो कभी और उन्होंने सफलता हासिल की हो, जिसके जरिए आप मोटिवेट हुए हों कि हमें इस तरीके से डेडिकेटेड कुछ शुरू करना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा होता ही है कि पहले कुछ ना कुछ हुआ होता है, तभी आदमी कुछ एक बड़ा प्लान कर पाता है। हमारे साथ यही हुआ, जैसे मेरा पढ़ाने का शौक रहा है, तो मैंने थोड़ा-थोड़ा गाइडेंस देना शुरू किया। ऐसे जो बच्चे आ जाते थे, मान लीजिए कि आपके थ्रू आ जाए, कोई किसी के थ्रू आ जाए, तो इस तरह से जब बच्चे आए, तो जैसे एक लखनऊ की लड़की है ज्योति पांडे, उसको मैंने पिछले साल गाइड किया, ठीक है? तो उसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया। इसी तरह एक शिवम है, प्रेमपुर एक गाँव है कानपुर नगर के अंतर्गत, तो उसको हमने गाइड किया, तो उसका भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ। एक आदित्य हैं, उनको गाइड किया, उनका भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ। तब एक कंसेप्चुअलाइजेशन हुआ कि मैं अकेले तो कुछ लोगों को हेल्प कर पाता हूँ, अगर इसको हम एक फ्रेमवर्क दे दें, पूरा सेटअप दे दें, तो इसमें मैं रहूँ ना रहूँ, गाइडेंस चलता रहेगा। अभी तक कितने अफसर आपसे जुड़े हुए हैं और कितने अभी कह रहे हैं कि हम आपके साथ और काम करें? इस वेंचर में तो मुझे लगता है, इस इनिशिएटिव में तो मैंने जिसको भी संपर्क किया है, मोर और लेस समय जो जितना दे पा रहा है, जैसे कुछ आईएएस हैं ऑनलाइन जुड़ जाते हैं, जैसे आपके यूपी कैडर के हैं सूरज, वो आकाश, ये सारे लोग ऑनलाइन गाइडेंस के थ्रू जुड़ रहे हैं। कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, कुल मिला के ऐसा है कि जिससे भी मैंने ये आइडिया शेयर किया है, वो बोले हैं कि वी विल बी अवेलेबल, हमको बस आप पहले से बता दीजिए, हम अपनी टाइमिंग्स देख के अवेलेबल हैं। इसीलिए हम बच्चों से बोलते हैं कि आप अपना स्लॉट बुक कर लीजिए, क्योंकि हमें भी अफसर्स का टाइम मैनेज करना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी, आपने बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, और गांव जंक्शन की टीम की तरफ से भी आपको बधाई और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका ये जो पहल है, आपकी जो ये पहल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो गांव के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उसका वो लाभ उनको मिल सके। ऐसे ही रिपोर्ट्स, ये वीडियो कैसी लगी आपको, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी वीडियोस और स्टोरीज देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।